क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे पूरी दुनिया का बोझ आपके कंधों पर है? जैसे आप हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में लगे रहते हैं, अक्सर अपनी खुशी को दांव पर लगाकर। बहुत सी औरतों के लिए यह एहसास उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। आज की भागम भाग वाली जिंदगी का दबाव और ऊपर से औरतों से जुड़ी कुछ खास बातें मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती हैं जिसका असर उनकी मानसिक सेहत पर बहुत बुरी तरह पड़ता है। ये एक ऐसी बात है जिस पर हमें खुलकर और ईमानदारी से बात करने की जरूरत है। औरतों की मानसिक सेहत से जुड़ी इस चुप्पी को तोड़ने का समय आ गया है। अब वक्त है उन तकलीफों को समझने का, उन वजहों को जानने का जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, और सबसे जरूरी, एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य के लिए सहारा और उम्मीद देने का। मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ मानसिक बीमारी ना होना नहीं है, यह हमारे भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक खुशहाली के बारे में है। यह इस बारे में है कि हम तनाव से कैसे निपटते हैं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और कैसे चुनाव करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही मानसिक स्वास्थ्य भी बदलता रहता है। यह एक सीमा पर निर्भर करता है और यह हमारे पूरे जीवन में घटता बढ़ता रहता है। जब हम औरतों में गिरते मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब चिंता, निराशा, तनाव और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य परेशानियों में बढ़ोतरी से है। हम उस घबराहट, थकान और अकेलेपन की भावना की बात कर रहे हैं, और हम इन तकलीफों के उन असली नतीजों की बात कर रहे हैं जो रिश्तों में खटास से लेकर काम में कमी और कुछ मामलों में खुद को नुकसान पहुंचाने या आत्महत्या के ख्यालों तक ले जा सकते हैं। बचपन से ही लड़कियों को अक्सर इस बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि एक अच्छी औरत कैसे बनते हैं। सुंदर बनो, लेकिन ज्यादा उत्तेजक नहीं। महत्वाकांक्षी बनो, लेकिन ज्यादा आक्रामक नहीं। देखभाल करने वाली बनो, लेकिन अपना भी ख्याल रखो, लेकिन ऐसे नहीं जो स्वार्थी या ज्यादा लाड प्यार वाला लगे। अक्सर ये विरोधाभासी उम्मीदें एक ऐसा दबाव बना देती हैं जो औरतों को जीवन भर परेशान करता है। सब कुछ करने का दबाव, अपने करियर में आगे बढ़ना, अच्छी मां बनना, घर को बेदाग रखना और अपने जीवन में सभी के लिए भावनात्मक रूप से उपलब्ध रहना बहुत ज्यादा हो सकता है। और जब औरतें अनजाने में इन नामुमकिन मानकों पर खरी नहीं उतर पाती हैं, तो वे अक्सर खुद को दोषी मानने लगती हैं, जिससे अपराध बोध, शर्म और खुद को कम आंकने की भावना पैदा होती है। कई औरतें खुद को कई भूमिकाओं में जकड़ा हुआ पाती हैं। माँ, पत्नी, बेटी, कर्मचारी, दोस्त। अक्सर उनके पास खुद के लिए बहुत कम समय होता है। वे बच्चों और बूढ़े माता पिता की देखभाल करने वाली मुख्य व्यक्ति होती हैं और घर के कामों और भावनात्मक कामों के लिए ज्यादातर वही जिम्मेदार होती हैं। लगातार इतने सारे काम करने से उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। कामकाजी माताओं के लिए सामाजिक समर्थन की कमी इन चुनौतियों को और बढ़ा देती है। सस्ती बच्चों की देखभाल दुर्लभ है। माता पिता की छुट्टी की नीतियां अक्सर अपर्याप्त होती हैं और यह उम्मीद कि बच्चे पैदा करने के बाद औरतें आसानी से काम पर वापस आ जाएंगी, दबाव को और बढ़ा देती है। समर्थन की इस कमी के कारण औरतें खुद को बोझ तले दबा हुआ, थका हुआ और नाराज महसूस कर सकती हैं। भाग 5, अंदर से बाहर, जैविक कारण और मानसिक खुशहाली। हालांकि औरतों के गिरते मानसिक स्वास्थ्य में सामाजिक दबाव का बहुत बड़ा हाथ होता है, पर जीव विज्ञान की भूमिका को समझना भी जरूरी है। एक औरत के जीवन में हार्मोन में आने वाले बदलाव, यौवन, मासिक धर्म, गर्भावस्था, प्रसव के बाद और रजोनिवृत्ति के दौरान उनके मूड और भावनात्मक खुशहाली पर बहुत असर डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत सी औरतें प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या PMS या प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर PMDD का अनुभव करती हैं, जिसकी वजह से उनके मूड में बदलाव, चिड़चिड़ापन, चिंता और निराशा हो सकती है। इसी तरह प्रसवोत्तर अवसाद, हालांकि अक्सर बाहरी कारकों से शुरू होता है, बच्चे के जन्म के बाद हार्मोन में तेजी से होने वाले बदलावों से भी जुड़ा होता है। इन जैविक सच्चाइयों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है या उन्हें खारिज कर दिया जाता है, जिससे परेशान औरतें और अलग थलग पड़ जाती हैं। भाग 6, लहरदार प्रभाव, बचपन के अनुभव और वयस्क मानसिक स्वास्थ्य। हमारे बचपन के अनुभव एक वयस्क के रूप में हमारे मानसिक स्वास्थ्य को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। दर्दनाक घटनाएं जैसे कि दुर्व्यवहार, उपेक्षा या हिंसा देखना
हमारी भावनात्मक खुशहाली पर लंबे समय तक प्रभाव डाल सकती है। इसी तरह ऐसे माहौल में पलना बढ़ना जहां मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात नहीं की जाती, आगे चलकर अपनी परेशानियों को पहचानना और उनका समाधान करना मुश्किल बना सकता है। औरतों के लिए लैंगिक असमानता के शुरुआती अनुभव, जैसे कि यह बताया जाना कि वे कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वे एक लड़की हैं, या लिंग के आधार पर भेदभाव देखना, भी आत्मसंदेह, कम आत्मसम्मान और अन्याय की भावना को जन्म दे सकते हैं। ये शुरुआती अनुभव हमारे बारे में और दुनिया में हमारी जगह के बारे में हमारी सोच को आकार दे सकते हैं, जो आने वाले वर्षों तक हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। भाग 7, जब दुनिया दखल देती है, वैश्विक घटनाएं और उनका प्रभाव। हम अभूतपूर्व वैश्विक अनिश्चितता के समय में जी रहे हैं। आर्थिक मंदी से लेकर जलवायु परिवर्तन से लेकर महामारी तक, हम लगातार संकटों और आपदाओं की खबरों से घिरे हुए हैं। ये घटनाएं हमारे सामूहिक मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती हैं, और औरतें, जो अक्सर देखभाल और सामुदायिक सहायता में सबसे आगे होती हैं, असमान रूप से प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए, कोविड-19 महामारी का औरतों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन, स्कूल बंद होने और नौकरी छूटने से तनाव, चिंता और अवसाद बढ़ा है। साथ ही पहले से मौजूद असमानताएं भी बढ़ गई हैं। महामारी के दौरान औरतों ने अपनी खुशी की कीमत पर देखभाल की जिम्मेदारियों का बोझ उठाया है। भाग 8, संकेतों को पहचानना। ठीक ना होना भी ठीक है। औरतों के गिरते मानसिक स्वास्थ्य को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है उन संकेतों को पहचानना जिनसे पता चलता है कि हमें मदद की जरूरत है। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जहां अक्सर व्यस्तता को महिमामंडित किया जाता है और हमें अपनी परेशानियों से पार पाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन अपने मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने से आगे चलकर स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। अगर आप खुद को बोझ तले दबा हुआ, तनावग्रस्त, चिंतित या उदास महसूस कर रही हैं, तो मदद के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। ये स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है कि आप परेशान हैं, और ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं और आपका साथ देना चाहते हैं। भाग 9, मदद की तलाश, उपचार के लिए संसाधन और रणनीतियां। अच्छी बात यह है कि मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रही औरतों के लिए संसाधन उपलब्ध हैं। थेरेपी आपकी भावनाओं को जानने, उनसे निपटने के तरीके विकसित करने और ठीक होने की दिशा में काम करने के लिए एक सुरक्षित और सहायक जगह प्रदान कर सकती है। सहायता समूह आपको उन दूसरी औरतों से मिला सकते हैं जो आपकी परेशानी को समझती हैं और एक समुदाय की भावना प्रदान करती है। पेशेवर मदद के अलावा ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो औरतें अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए खुद कर सकती हैं। खुद का ख्याल रखना, सीमाएं निर्धारित करना, ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जिनसे खुशी मिलती है, और सहायक रिश्तों को पोषित करना भावनात्मक खुशहाली बनाए रखने के लिए जरूरी है। भाग 10, 1, उज्ज्वल कल, लचीलापन और आशा का निर्माण। हालांकि औरतों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े बहुत ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि उम्मीद है। चुप्पी तोड़कर, सामाजिक उम्मीदों को चुनौती देकर और ज्यादा समर्थन की वकालत करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां औरतें अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए सशक्त महसूस करें। लचीलापन पैदा करना, मुश्किलों से उबरने की क्षमता, जीवन की चुनौतियों से पार पाने के लिए बहुत जरूरी है। अपनी आंतरिक शक्ति का निर्माण करके, मुश्किलों से निपटने के स्वस्थ तरीके विकसित करके और सहायक रिश्तों को पोषित करके हम मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और दूसरी तरफ मजबूत होकर उभर सकते हैं। याद रखें, आप अकेली नहीं हैं और एक उज्जवल कल की उम्मीद हमेशा बनी रहती है।